जिसके बारे में हजूर अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे तमाम मुसलमानों को जन्नत में ले जाए। ये गलत रवायत, ये सही का सारा जन्नत का पहाड़ है। और इसके बारे में आता है कि जब आप इसको ऊपर से या गूगल मैप के अंदर देखेंगे तो ये आपको नाम मोहम्मद लिखा हुआ नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मोहम्मद की शक्ल में बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ओहद के दामन में ठहरे हुए हैं जहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। हजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा से निकले तो 1000 का लश्कर था, उनमें 300 मुनाफिकीन थे। 300 की जमात को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है वो 300 की जमात को लेकर अलहदा हो गया। 700 सहाबा कराम इस ओहद के दामन में पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने सब सहाबा कराम से मशवरा किया। तो मशवरे में ये तय पाया गया कि उन 700 में से 50 तीरंदाजों को हजूर अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ी के ऊपर मुकर्रर किया जिसका नाम है और रुमाद के मानी है तीर अंदाज़ों वाली पहाड़ी। तो इस पहाड़ी के ऊपर हजूर अलैहिस्सलाम ने उन 50 सहाबा कराम को मुकर्रर किया और उनसे फरमाया कि चाहे जंग फ़तह हो चाहे शिकस्त हो, आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना जब तक कि मेरा हुक्म ना आ जाए। यहाँ तक कि आपको परिंदे उचक कर ले जाएं फिर भी आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। सहाबा कराम जो थे वो बहुत ही बहादुरी से लड़े, दिलेरी से लड़े और जो ऊपर 50 तीरंदाज थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से तीरंदाजी की। तो कुफ़ारे मक्का जो थे वो डर कर भाग निकले। तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान नहीं थे, कुफ़ार के लश्कर के सिपह सलार थे। उन्होंने पहले जब देखा कि वो 50 तीरंदाजों वाला दरा भरा हुआ नज़र आ रहा है तो झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। तो उन 50 में से 40 सहाबा कराम ये समझ कर नीचे उतरे कि हम जंग जीत चुके हैं, क्यों ना माल गनीमत जमा किया जाए। तो यहाँ पर माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे तो पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने और हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला ने पीछे से हमला किया और 10 सहाबा कराम को इसी पहाड़ी के ऊपर शहीद किया। अब जो नीचे माल गनीमत जमा कर रहे थे उनको भी शहीद किया। टोटल यहाँ पर 70 सहाबा कराम शहीद हुए। उनमें बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा भी थे। सबसे बड़े जिनको सैयद शुहदा कहा जाता है सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आप अलैहिस्सलाम के प्यारे और चहीते चचा थे, वो इस जंग के दौरान शहीद हुए और उनको जो है धोखे से शहीद किया गया और बेदर्दी से शहीद किया गया। फरमाते हैं कि उनके जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, हाथ काट दिए, कान नाक आंखें होंठ काट दिए, हत्ता कि सीना चाक करके कलेजा भी निकाल लिया। हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये हज़रत अबू सुफियान की बीवी थी और वो बदला लेना चाहती थी क्योंकि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने बदर के मकाम पर उनके वालिद और कुछ और रिश्तेदारों को वासिल जहन्नम किया, तो इसलिए वो बदला लेना चाहती थी और अपना एक ग़ुलाम तैयार कर रखा था जिनका नाम था हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में वो भी मुसलमान हुए। उन्होंने जो है उनको धोखे से शहीद किया और नेज़ा मारकर उनको शहीद किया। तो हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह तआला ने कलेजा चबाना चाहा लेकिन हल्क से नहीं गुजरा तो फेंक दिया। तो वो भी इस जंग के दौरान शहीद हुए। ये आप अलैहिस्सलाम के प्यारे और चहीते चचा थे और उनके बारे में आता है कि रज़ाई भाई भी थे आप अलैहिस्सलाम के हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके अलावा और भी बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा शहीद हुए जिनमें से सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो शान वाले सहाबी हैं जो मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सहाबी आए थे, हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर। और इस ओहद के दामन में इस्लाम का जो झंडा था वो सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में था। कुफ़ार ने उनके दोनों बाजू काट दिए ताकि इस्लाम का जो झंडा है वो नीचे गिर जाए, लेकिन उन्होंने अपने जो है ज़िंदगी में इस्लाम के झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये आप अलैहिस्सलाम के फूफी ज़ात भाई थे, वो भी इस जंग के दौरान शहीद हुए। हज़रत अबू दुजाना और हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको गसीले मलाइका भी कहा जाता है वो भी इस जंग के दौरान शहीद हुए। तो हुज़ाए किराम जब जंग ख़त्म हो गई, ये जंग मुसलमान जीत तो गए लेकिन जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। 70 जो है मुसलमान इसमें सहाबा कराम शहीद हुए। जब सब सहाबा कराम को इसके अलावा हुज़ाए किराम आप अलैहिस्सलाम ने अपने चचा का जो जनाजा था फरमाते हैं वो 70 मरतबा पढ़ा। हर सहाबी के साथ आप अलैहिस्सलाम अपने चचा का जनाजा पढ़ा देते क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को अपने चचा से बहुत ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी, उल्फत थी। तो हुज़ाए किराम जब जंग ख़त्म हो गई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब सहाबा कराम को लेकर जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। तो सब सहाबा कराम को लेकर जा रहे थे तो ये साथ में ओहद का पहाड़ रोने लग गया, चलने लग गया।
آپ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ओहद तो रुक जा, तेरी जन्नतुल बकी में जगह नहीं है। तो आगे से जवाब दिया, हम कलाम हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे दामन के शोहदा हैं, इनको मेरे ही सामने दफन कीजिए ताकि मैं इनकी क़यामत तक ज़ियारत कर सकूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब सहाबा कराम को यहाँ पर दफन कीजिए। तो जय कराम ये सारा का सारा ओहद का पहाड़। इसके अलावा जय कराम इसके अलावा हुजूर इस जंग के दौरान ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए थे। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर 3 वार किए गए थे। सबसे पहला पत्थर पेशानी मुबारक पर लगा, जिससे जो है पेशानी मुबारक ज़ख्मी हुई। दूसरा कोहनी पर लगा, जिससे जो है कोहनी मुबारक ज़ख्मी हुई। और तीसरा जो था वो होंठों मुबारक पर लगा, जिससे जो है 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। तो आप अलैहिस्सलाम इस ओहद की तरफ रवाना हुए। तो इस ओहद ने अपना दिल चीर कर हुजूर अलैहिस्सलाम को आराम के लिए जगह अता फरमाई। वो जगह अब भी मौजूद है, उसको गारे ओहद कहते हैं। जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक रखा वो पत्थर मोम बन गया, और जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए वो कुर्सी बन गया। आज तक वो जगह मौजूद है, कुर्सी सी बनी हुई है। तकरीबन 7-8 साल पहले वो ज़ियारत खुली थी, तमाम हाजी साहबान जाते थे और उसकी भी ज़ियारत कर सकते थे। जो भी जाता तो इस तरह कहता है कि इस तरह खुशबू आती है आज तक कि जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम अभी उठ कर जा रहे हों। उसको गारे ओहद कहते हैं। ये बिल्कुल सामने है, ये सामने देखें, आपको पहाड़ी थोड़ी सी खुली हुई नज़र आएगी। पहले ये बंद थी, इसको ये सामने देखें, ये सामने है, यहाँ से थोड़ी सी नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर जो है आराम से आदमी जा सकता है। इसको गारे ओहद कहते हैं। ये पहले बंद थी, जब आप अलैहिस्सलाम यहाँ पर पहुँचे तो ये खुद ब खुद खुल के इसको गारे ओहद कहते हैं। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जब भी मेरे चचा पर आओ सलाम पेश करो, दुआ मांगो, यहाँ पर जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है, यहाँ पर कोई दुआ रद्द नहीं होती। एक और हदीस मुबारक भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरे ऊपर आए और मेरे चचा के ऊपर ना जाए तो ये मेरे चचा के ऊपर जो है ज़्यादती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर आए हैं, सलाम पेश करेंगे, दुआ मांगकर इंशाअल्लाह सीधा चलेंगे। जो सुन्नत के मुताबिक सलाम है वो मैं आपको पेश करा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अहलद दियारी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकुन अस्अलुल्लाह लना वलकुमुल आफिया। बाकी जो है आप अपनी अपनी ज़ुबान में 3 मरतबा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह के नाम पर सलाम पेश कर लें, 3 मरतबा सैयदना मुसअब बिन उमैर और 3 मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश और 3 मरतबा शुहदाए उहद। उसके बाद जो है दुआ फरमाएंगे।